सुप्रभात। देखिए छात्रों, हम विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक, इसमें पहला मौसम इस नाटक को देख रहे थे। उसमें लगभग 9 दृश्य है। उसमें से 8 दृश्यों को हम लोगों ने देख लिया है। 8वां दृश्य इस प्रकार का है कि एक मज़दूर जो है वह डॉक्टर साहब के साथ पास जाता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि देखिए डॉक्टर साहब, मेरी आँखों में जलन हो रही है और आँखें, हाथ भी लाल लाल निशान पड़ गए हाथ में। तब डॉक्टर ने पूछा, आप क्या काम करते हैं? मज़दूर ने कहा कि मैं यही जो फैक्ट्री बन रही है उसमें मैं मज़दूर के रूप में काम करता हूँ। तब डॉक्टर ने उसे बता दिया कि देखिए आपको धूप और धूल और मिट्टी की एलर्जी हो गई है। आप जब भी बाहर निकलोगे तब आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। तब मज़दूर ने कहा कि देखिए मैं एक मज़दूर हूँ साहब, मैं ये चश्मा कहाँ से लाऊँ? तब डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और कहा कि ये दवाइयाँ ख़रीद लेना और मोटे कपड़े जो है यानी पूरी बाह के कपड़े आपको पहनने होंगे और चश्मा भी पहनना होगा। तब मज़दूर ने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं मज़दूर हूँ, बाहर निकल कर काम तो करना ही पड़ेगा और यह सब कहाँ से लाऊंगा? तब डॉक्टर ने उसे बता दिया कि देखिए अगर आपको ये करना ही पड़ेगा, अगर आप यह नहीं करोगे तो आपको यह स्किन का कैंसर होने की संभावना है। तात्पर्य यह है कि जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उस प्रदूषण के कारण स्किन के कैंसर की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। तो यह जो भी है, प्रदूषण को हम लोग ही बढ़ाते हैं। अब यह 9वां दृश्य देखिए। एक आदमी, ये सब भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया? दूसरा आदमी, ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी सबको बहाता हुआ देखो कैसे प्रलय मचा रहा है। हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे और यहाँ तक पहुँचे हैं। तुम आगे मत जाना। महिला, मेरा घर है वहाँ, मुझे अपने घर जाना है। अब देखिए, ये जो भी हम प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बड़ी निर्ममता से हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और यह विकास के नाम पर, औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर हम ये सारी छेड़छाड़ जो है वह प्रकृति के साथ कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि कहीं पर यह बादल फटने जैसी समस्याएं घट रही है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है। और इसी बात पर इस दृश्य के माध्यम से लेखक गौड़ जी ने प्रकाश डाला है। एक आदमी जो है वह भाग रहा है, दूसरे से पूछ रहा है कि अरे भाई क्यों भाग रहा है, क्या हो गया? तब उन्होंने कहा कि देखिए पहाड़ पर बादल फट गया है, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है और यह नदी का बाढ़ का पानी जो है देखिए किस प्रकार सबको बहता हुआ कितना प्रलय प्रलय यानी बर्बादी मचा रहा है और हम ऐसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तुम आगे मत जाना। फिर एक महिला जो है, महिला आगे बढ़ रही थी, उसे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तब उन्होंने कहा कि मेरा घर है वहाँ पर, मैं अपने घर जा रही हूँ। तीसरा आदमी कहता है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? खेत खलियान सब डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पर। फिर यह महिला क्या कहती है, देखिए पर मेरा बच्चा घर में मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। यह दूसरा आदमी कहता है, आगे मत जा, अरे कोई रोको इसे। फिर रिपोर्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड के इस जिले में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। फिर यह महिला, मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उस तक जाने दो, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, और दहाड़ मार मार कर रोती है। अब यहाँ पर एक मुहावरा है, दहाड़ मारना या दहाड़ मार कर रोना। दहाड़ मार कर रोना का अर्थ होता है चिल्ला चिल्ला कर रोना। अब यह महिला जो है, महिला
अपने घर की तरफ जा रही थी, तब उसे टोका गया, रोका गया कि कहाँ जा रही हो। तब उन्होंने कहा कि मेरा घर है, मेरे घर में मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। फिर यह दूसरा आदमी कहता है कि अरे इस महिला को रोको, कोई तो रोको। और यह रिपोर्टर जो है वो कह देता है कि आपको भी मालूम है कि उत्तराखंड जो है वहाँ यह बादल फटने की कई घटनाएं घट चुकी है, कितनी तबाही वहाँ पर बचाई मचाई थी, यह आपने देख लिया है, उसका दृश्य भी आपने टेलीविज़न पर देख लिया है। ये महिला जो है वह कहती है कि मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाने दो, मेरा बच्चा कह कर वह ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि से छेड़छाड़ करने के कारण, जंगलों की बड़ी निर्ममता से कटाई करने के कारण या प्लास्टिक कहीं भी फेंकने के कारण, ये जो भी हम प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, उस प्रदूषण के कारण पूरा ऋतु चक्र बदल चुका है। कहीं पर बहुत ही धुआंधार यानी बादल फटने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो कहीं पर एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते नज़र आ रहे हैं। ये सारा जो है ये प्रदूषण के कारण हो रहा है। फिर आगे देखिए ये सूत्रधार, मौसम के बदलने का लाखों लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम का बदलता चक्र, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी बरसात कभी अकाल, कभी बाढ़ कभी सूखा, पिघलते हुए ग्लेशियर, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का असर पड़ता है हम सबकी ज़िंदगी पर। पोल्यूशन बढ़ रहा है, जल ज़मीन और जंगल लगातार दूषित होते जा रहे हैं। खेती की ज़मीन खत्म हो रही है, सब्जियों में केमिकल आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसके जिम्मेदार हम ही हैं। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने यह प्रदूषण जो है, प्रदूषण बढ़ने के कारण कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आई हैं। अब यह मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने का कारण प्रदूषण ही है, और उसका प्रभाव जो है लाखों लोगों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पर यह परिणाम पड़ रहा है। यह मौसम बदलता चक्र, यानी मौसम का ये बदलता चक्र, आप देखते हैं कभी सर्दी में बरसात होती है, कभी गर्मी में बरसात होती है, बरसात में सर्दी हो जाती है, यानी यह सारा मौसम ऋतु चक्र ही बदल गया है। कभी सर्दी तो कभी गर्मी, कभी बरसात तो कभी अकाल, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। और इतना ही नहीं, गर्मी बढ़ने के कारण ये ग्लेशियर यानी हिम नदी, ये आपको मालूम है, ये जो ग्लेशियर यानी हिम नदियाँ जो है, ये आपने ज्योग्राफी में भूगोल में देख लिया है। हिम नदियाँ जो है वह पिघल रही हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। इन सब का असर जो है हमारी ज़िंदगी पर पड़ रहा है, जिसके कारण यह पोल्यूशन यानी प्रदूषण बढ़ रहा है। जल प्रदूषण हो रहा है, ज़मीन का प्रदूषण भी हो रहा है। ज़मीन का प्रदूषण यानी जैसे यह वृक्षों की कटाई होने के कारण सीधे यह ताप जो है ज़मीन पर पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि आज हम ज़्यादा उत्पाद पाने के उद्देश्य से हम रासायनिक खाद जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, जिसके कारण ज़मीन जो है या मिट्टी जो है वह प्रदूषित होती जा रही है। बाद में जंगल लगातार दूषित होते जा रहे हैं। खेती की ज़मीन जो है वह ख़त्म हो रही है। आज हम पाते हैं, जैसा एक ही उदाहरण लीजिए, क्योंकि यहाँ से यह समृद्धि महामार्ग जा रहा है। कहा जाता है कि समृद्धि महामार्ग के कारण हमारे सबके जीवन में समृद्धि आ जाएगी। ठीक है, एक बात है, विकास की बात हम कर रहे हैं, लेकिन वह जो रास्ता बन रहा है उस रास्ते के लिए ये जो भी ज़मीन अब यहाँ किसानों से निकाल ली है, वह सारी ज़मीन नापीग बन गई है। ज़मीन कहीं भी बढ़ नहीं रही है, ज़मीन खत्म होती जा रही है, और दूसरी तरफ आबादी बढ़ती जा रही है। आप देखिए अपने नाना नानी जो है उनके हिस्से में जितनी ज़मीन आती थी, अब उसकी उतनी ज़मीन आपके हिस्से में नहीं है। क्यों? क्योंकि यह संख्या
आबादी जो है, लोक संख्या बढ़ती जा रही है, ज़मीन भी खत्म होती जा रही है, क्योंकि विकास के नाम पर, रास्तों के नाम पर, फैक्ट्रियाँ डालने के नाम पर, रहने के लिए जगह के नाम पर यह ज़मीन जो है वह नापीक बनती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। ज़्यादा फसल या ज़्यादा उत्पाद पाने के लिए आज हम पाते हैं कि एक भी ऐसी सब्जी नहीं है कि उसमें केमिकल का छिड़काव नहीं किया है। तो सीधे सब्जियों में केमिकल यानी रसायन आ रहे हैं, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, और इस सब के लिए जिम्मेदार हम लोग ही हैं। फिर आगे देखिए, हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, इसका नतीजा मौसम अपना असर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और समुद्र किनारे के इलाकों में हर जगह मौसम अपना असर दिखा रहा है। अमीर आदमी, ताकतवर आदमी प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहे हैं। मरता कौन है? किसान, गरीब, आदिवासी, साधन विहीन आदमी जिसके पास पैसा नहीं है। कभी सूखे से मरता है, कभी बाढ़ से मर जाता है, तो कभी कर्ज में डूब कर मर जाता है। अब यहाँ पर संसाधन आपको मालूम है, संसाधन का अर्थ आप लोगों ने लिख लिया है, प्रकृति से प्राप्त जीवन उपयोगी वस्तुएं, संसाधन। और यह दोहन जो है यानी अनियंत्रित इस्तेमाल करना, अनियंत्रित उपयोग करना। अब यहाँ पर हम लोग जो है वह पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए तो यह आपकी शिक्षा में अभी ये एनवायरमेंट सब्जेक्ट जो है वह अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण बर्बाद कर रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि यह पर्यावरण भी मौसम पर अपना असर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो या समुद्र किनारे के इलाके हो, हर जगह है मौसम अपना असर दिखा रहा है। अमीर आदमी, ताकतवर आदमी प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहे हैं। आपको मालूम है कि यह जैसे आप खनिज तेल जो है उसका इस्तेमाल, उसका उदाहरण लेंगे, वह क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, जिसका हम क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं, अनियंत्रित इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी, जिसका हम अनियंत्रित इस्तेमाल कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। जमीन का, क्योंकि वृक्षों की कटाई करके हम विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, और जिसके कारण हम पर्यावरण को एक प्रकार से खतरा पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक संसाधन आपने ले लिया खनिज तेल, एक तो उसका दोहन हम कर रहे हैं, अनियंत्रित इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उपयोग हम कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? वाहनों के लिए कर रहे हैं, चाहे बस हो, ट्रक हो, जो भी है। कई रेल डीजल पर चलती है, और उससे बाहर जो भी निकलने वाला, जो भी गाड़ियाँ चलती है, वह क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। अब वृक्षों की कटाई हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका शोषण करने के लिए वनस्पतियाँ कम होती जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमको या पर्यावरण को खतरा पहुंचा है। और इसमें मरता कौन है? जो किसान है, गरीब है, आदिवासी है, साधन विहीन आदमी जो है, जिसके पास पैसे नहीं है। ऐसे लोग कभी सूखा गिरने के कारण मरते हैं, तो कभी बाढ़ आने से मरते हैं, तो कभी कर्ज में डूबकर मरते हैं। आगे देखिए, प्रकृति के समीकरण बिगड़ने से पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। कारखानों से निकलने वाला केमिकल नदियों का पानी प्रदूषित कर चुका है। जंगल खत्म हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ रही है। ओजोन परत पर भी असर पड़ रहा है। शहरों में वाहनों की बेइंतहा तादाद भी बढ़ा दी है। नतीजा, जहरीले गैस हमारे सेहत को बर्बाद कर रही है। परत का अर्थ आपने लिख लिया है, परत यानी लेयर,
जिसे हम सतह कहते हैं, मराठी में उसे थर या स्तर कहते हैं। बेइंतहा, बेइंतहा का अर्थ होता है अमर्याद, बेइंतहा अमर्याद। तादाद, तादाद का अर्थ होता है संख्या। अभी इस प्रकार यह प्राकृतिक संसाधन जो है उनका दोहन यानी अनियंत्रित इस्तेमाल करने के कारण प्रकृति के समीकरण को ही हम लोगों ने बिगाड़ दिया है, जिसके कारण पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। आज कितने कल कारखाने निकल रहे हैं और इन कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित पानी नदियों को दूषित कर चुका है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिन्होंने हवा प्रदूषण बढ़ा दिया है। जंगल खत्म हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है और यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह ओजोन लेयर जो है, उस ओजोन लेयर में छेद पड़ रहे हैं। आपने ओजोन विघटन इस गद्दे में देख लिया है कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरण जो है वह ओजोन लेयर जो है वहाँ से वह फिल्टर होके ज़मीन पर आ रही है, जिसके कारण हम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर यह ओजोन परत उसके लिए क्षति पहुँचती है तो सीधे यह अल्ट्रावायलेट किरण ज़मीन पर, पृथ्वी पर आएंगे तो यह वनस्पतियाँ जलने लगेगी, स्किन कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे और पूरी तरह से सृष्टि का विनाश हो जाएगा। आज हम पाते हैं शहरों में वाहनों की संख्या बिल्कुल अमर्याद बढ़ गई है, जिसका नतीजा यह है कि वाहनों से बाहर निकलने वाला जो धुआं है वह जहरीली गैस हमारे शरीर को, हमारी सेहत को बर्बाद कर रही है। फिर आगे देखिए फिलर्स। अब यहाँ पर प्रश्न 1, मैडम हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है? यह जहर हमने फैलाया है क्या? पेट्रोल डीजल यूज ना करो, कोयला यूज ना करो तो गाड़ियाँ, ट्रेनें, कारखाने कैसे चलेंगे? और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल भी गई तो इससे क्या अंतर पड़ता है? यानी एक जो आदमी है या छात्र जो है मैडम से कहता है कि हम लोगों को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? हमने थोड़ी यह जहर फैला दिया है। पेट्रोल का यूज़ ना करो, डीजल का यूज़ ना करो, कोयले का इस्तेमाल मत करो तो फिर ये गाड़ियाँ, ट्रेनें, कारखाने कैसे चलेंगे? और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड अगर हवा में मिल जाती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरा आदमी, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि क्या अंतर पड़ता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि ओजोन की परत खत्म हो रही है, धीरे धीरे उसमें छेद हो रहा है, मौसम बदल रहा है, खेती बर्बाद हो रही है, जिंदगियां बर्बाद हो रही है। क्या वह असर नहीं है? पशु पक्षी गायब हो रहे हैं, क्या यह असर नहीं है? हमारी हवा में, हमारे पानी में, हमारी जीवा ज़मीन में, हमारे शरीर में जहरीली गैस फैल रही है, क्या यह असर नहीं है? यह सब कुछ जानते हुए भी हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह गड़ाए हुए हैं। यहाँ पर एक ही कठिन शब्द है, यानी यह शुतुरमुर्ग, यह अफ्रीका में पाए जाने वाला एक विशालकाय पक्षी है और इसमें पंख जो है, पंख की कमी, यानी इसके लिए पंख कम होते हैं या इसके पंख जो है वो ज़्यादा कीमती होते हैं, यह शुतुरमुर्ग जो है। अब यहाँ पहला आदमी जो है उन्होंने कहा था कि हम लोगों को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, यह यूज़ ना करो, वह यूज़ ना करो तो ये कारखाने, ट्रेनें कैसे चलेगी? थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस पर दूसरे आदमी ने कहा, ज़्यादातर लोग यानी सभी लोग यही कहते हैं कि थोड़ा सा अगर यह कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ रही है कि जिसके कारण यह ओजोन लेयर जो है वह ओजोन लेयर ख़त्म होता जा रहा है, उसमें छेद पड़ रहे हैं, जिसके कारण हवा प्रदूषित होने के कारण
प्रदूषण बढ़ने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण यह मौसम बदल रहा है। खेती बर्बाद हो रही है क्योंकि खेती नापीक होती जा रही है, और जिसके कारण कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई है। क्या यह सब असर नहीं है? आज हम पाते हैं कि पहले यानी अगर आप 30-35 साल पहले की बात करते हैं तो कितने पक्षी हुआ करते थे। आज पशु पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, गायब हो गए हैं। क्या असर नहीं है? हमारी हवा में, हमारी पानी में, हमारी ज़मीन में, हमारे शरीर में यह जहरीली गैस जो है फैल रही है। क्या यह असर नहीं है? अरे यह सब कुछ जानते हुए भी आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह गड़ाए हुए हैं। दूसरा आदमी क्या कहता है, देखिए, खेत में अगर दवा न डाले, यूरिया न डाले, कीटनाशक न डाले तो अच्छी फसल कैसे होगी? अपने बीवी बच्चों का पेट भी तो पालना है। दूसरा आदमी कहता है कि देखिए, खेती जो है, खेती में आपको मालूम है कि ज़्यादा फसल पाने के लिए हमें यह दवाइयाँ जो है, कीटनाशक जो है, कीटनाशक का हमें इस्तेमाल करना ही पड़ता है, रासायनिक खाद हमें डालना ही पड़ता है। तो इसलिए आदमी कहता है कि अगर हम खेत में ये दवा न डालेंगे, रासायनिक खाद न डालेंगे, यूरिया एक खाद का नाम है, जैसे सुफला, यूरिया, 15-15, 18-40, ये सब खेत में डाले जाने वाले रासायनिक खतों के नाम हैं, खाद के नाम हैं। यूरिया न डालें, अगर हम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव न करें तो यह अच्छी फसल कैसे आएगी? आखिर तो हमें अपने बीवी बच्चों का पेट तो पालना है, पेट तो भरना है, उस पर ही हम उदर निर्वाह करते हैं। फिर यह दूसरा आदमी कहता है, खेत में अगर दवा न डाले, सॉरी वो तो हो गया उत्तर, देखिए इस पर कीजिए, पर इससे आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी, वहाँ कुछ नहीं उगेगा। यूरिया डालने की वजह से सब्जियों में केमिकल आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस पर यह उत्तर दिया जाता है कि देखिए, अगर आप कहते हैं यह न करें तो हम पेट कैसा पालेंगे, तो कीजिए, इन सभी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इससे आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। बंजर का अर्थ होता है नापीक, नापीक हो जाएगी, वहाँ कुछ भी नहीं उगेगा। यूरिया डालने की वजह से सब्जियों में केमिकल आ रहा है, और जिस केमिकल के कारण सब्जियों से केमिकल सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। फिर तीसरा आदमी देखिए, मैडम जी, अगर बड़े बड़े कारखाने नहीं लगाएंगे तो विकास कैसे होगा? उत्तर देखिए, किसने रोका है कारखाने लगाने से, विकास करने से? लेकिन जहाँ खेती होती है वहाँ कारखाने मत लगाओ। वहाँ कारखाने लगाओगे तो पेड़ काटोगे, जंगल कटेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। तीसरा आदमी उन्होंने मैडम से सवाल किया है कि मैडम, अगर बड़े बड़े कारखाने नहीं लगेंगे तो यह विकास कैसे होगा? इस पर मैडम ने उत्तर दिया, आपको यह कारखाने लगवाने से किसने रोका है? विकास करने से किसने रोका है? लेकिन आप ये विकास करो, कारखाने लगवाइए, लेकिन जहाँ खेती होती है वहाँ पर नहीं। जहाँ बंजर ज़मीन है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है, वहाँ पर यह कारखाने लगाओ। जहाँ भी आप यहाँ कारखाने लगाओगे तो वहाँ पेड़ काटोगे, जंगल कटेगा, जिसके कारण यह ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होगी। फिर अब यह चौथा प्रश्न देखिए, हमें क्या लेना ग्लोबल वार्मिंग से? अगर बाहर गर्मी पड़ती है तो मैं अपने घर में एसी चला लूँगा, इससे कौन सी मेरी भैंस की पूँछ उखड़ जाएगी? और अगर उखड़ भी गई तो मैं अपनी भैंस को भी एसी में बिठा लूँगा, मुझे क्या अंतर पड़ता है? अब यह चौथा प्रश्न यह है, जब मैडम ने कहा कि यह ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा,
तब वह कहता है कि अगर बाहर गर्मी बढ़ती पड़ती है, ठीक है, अगर तापमान बढ़ जाता है तो हम अपने घर के अंदर एसी चलाऊंगा, इससे मैं मुझे क्या हानि होगी? कौन सी मेरी भैंस की पूंछ उखड़ जाएगी? अगर उखड़ भी जाए, यानी उखड़ भी गई, तो मैं अपनी भैंस को भी एसी के अंदर बिठा लूँगा, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस पर उत्तर देखिए। ठीक कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? आज नहीं पड़ता, लेकिन कल पड़ेगा। रेगिस्तान में बर्फ़ पड़ रही है। कुछ साल पहले यूनाइटेड अरब अमीरात में बर्फ़ पड़ी। ठीक है, चला लो एसी, लेकिन याद रखना, रहना इसी दुनिया में है, चांद पर नहीं। रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी आपको मालूम है जिसे मराठी में हम क्या कहते हैं? वाळवंट। रेगिस्तान। जब उसने कहा कि अगर तापमान बढ़ेगा तो हम अपने घर के अंदर एसी लगाएंगे, एसी के अंदर हम बैठेंगे, तो इस पर उत्तर दिया है, ठीक कहा है आपने, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, आज फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल तो ज़रूर पड़ेगा। और आज हम कई उदाहरण देख रहे हैं। रेगिस्तान में कभी भी बर्फ़ नहीं पड़ता था, लेकिन आज रेगिस्तान में भी बर्फ़ पड़ रही है। कुछ साल पहले यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी वहाँ अरब अमीरात में पूरा रेगिस्तान ही है, वहाँ बर्फ़ पड़ी है। ठीक है, चला लो एसी, लेकिन इतना याद रखना कि आपको आखिर इस दुनिया में ही रहना है, चांद पर नहीं। फिर पांचवा प्रश्न देखिए। फला के घर में 20-20 एसी हैं, तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? वे अपने स्विमिंग पूल का पानी रोज़ बदलते हैं। उनके घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं, एक उनके लिए, एक उनकी बीवी के लिए और एक उनके कुत्ते के लिए। पैसा है तो खर्च करोगे ही। अब यह पांचवा प्रश्न जो है वह है कि एक फला कोई आदमी है, उनके घर में 20-20 एसी लगे हुए हैं, तो क्या लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? और वह जो आदमी है जिसके घर में 20 एसी है, वह अपने स्विमिंग पूल का पानी रोज़ बदलता है। उनके घर में 3-3 गाड़ियाँ, एक उनके लिए, एक उनकी बीवी के लिए, एक उनके कुत्ते के लिए। उनके पास पैसा है तो वे खर्च कर रहे हैं। इस पर उत्तर देखिए। आप ऐसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस को खर्च करने का किसी को कोई हक नहीं बनता। आपके पास पैसा है, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस हम सब के हैं, किसानों के हैं, गांव वालों के हैं, गरीबों के हैं, हम सब के हैं। उसे बर्बाद करने का किसी को कोई हक नहीं बनता। फर्क पड़ता है सावधान विहीन लोगों को, फर्क पड़ता है उनको जिनके पास कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि गैस, तेल, कोयला बहुत सारा है, कभी ख़त्म नहीं होगा, पर गैस कितने साल चलेगी? ठीक है, यहाँ तक हम पहले देखेंगे। इस पर उत्तर दिया गया था कि आप ऐसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जो है, यानी प्राकृतिक संसाधन जिसे हम कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन को खर्च करने का किसी को कोई हक नहीं बनता। आपके पास है, पैसा है, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन जो है वे हम सब के हैं, किसानों के हैं, गांव वालों के हैं, गरीबों के हैं, सब के हैं। उसे बर्बाद करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। फर्क पड़ता है सावधान विहीन लोगों को, फर्क पड़ता है जिनके पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है। ज़्यादातर लोग यह समझते हैं कि गैस, तेल, कोयला यह बहुत मात्रा में है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन ये जो गैस कितने साल चल सकती है, कितने साल चलेगी? अब यह कोयला कितने साल चलेगा? पेट्रोल, डीजल कितने साल चलेगा?
आने वाली पीढ़ियों को हम सब मिलकर अंधे युग में धकेल रहे हैं। क्या चाहते हो? लोग पानी के लिए युद्ध करें, ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ लेकर चले, खाने के लिए एक दूसरे को नोच डालें। प्रकृति से खेलकर हम बर्बाद कर रहे हैं खुद को और आने वाली पीढ़ियों को। उत्तर में दिया है कि देखिए, एक गैस जो है कितने साल चलेगी, कोयला कितने साल चलेगा, एक न एक दिन वह खत्म हो जाएगा। पेट्रोल डीजल कितने साल चलेगा। आज हम पाते हैं पेट्रोल, हमारे देश में कितना पेट्रोल है। पेट्रोल और डीजल के लिए हम विदेशों पर निर्भर हुआ करते हैं, और इसीलिए देखिए ये पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, और आने वाली पीढ़ियों को हम सब मिलकर एक अंधे युग में ढकेलते जा रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग? अरे अगर ही इस प्रकार अगर हम अनियंत्रित इस्तेमाल करेंगे तो लोग पानी के लिए युद्ध करेंगे। क्या आप चाहते हैं लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेकर चले? क्या खाने के लिए, क्योंकि अगर यह सुपीक ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन, विकास के नाम पर अगर उसे हम नापीक करते जाएंगे तो खाने के लिए लोग एक दूसरे को नोच डालेंगे। प्रकृति से खेलकर हम बर्बाद कर रहे हैं। किसे बर्बाद कर रहे हैं? हम आपको, खुद को बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं। ये जो भी है प्रदूषण के कारण, यानी चाहे वह जल प्रदूषण हो, हवा प्रदूषण हो या मिट्टी का प्रदूषण हो, ये जो भी है, इन प्रदूषणों के कारण किस प्रकार उसके दुष्परिणाम बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही है, हिम नदियाँ पिघल रही है, ऋतु चक्र बदल चुका है, सीधा केमिकल हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण हम बीमार पड़ रहे हैं। फेफड़ों का कैंसर की तादाद बढ़ रही है, त्वचा के कैंसर बढ़ रहे हैं। ये जो भी है, ये सारी समस्याएं प्रदूषण के कारण बढ़ रही है। अंतिम 2 प्रश्न और उनके उत्तर देखने हैं, बाकी यह गद्य समाप्त हो जाएगा। अब तब तक के लिए हम रुकते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।